हमारी जो पॉलिसी है उससे अलग प्रश्न है। हमारी पॉलिसी है आत्मसमर्पण की। जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आपकी एक विचारधारा है कि अब आप इससे मोह भंग हो गया और इसके बाद में आप इस विचारधारा में नहीं रहना चाहते। अब सरकार आपके लिए कुछ करे जिससे कि आप सामान्य जीवन यापन कर लें। तो आत्मसमर्पण करने के साथ ही साथ ये पुनर्वास नीति का ये जो नीति है वो कार्यरत है। आपने प्रश्न पूछा कि नॉर्मली जो कोई नक्सल जेल में गया, सज़ा काट लिया, सज़ा काटने के बाद में उसको वो अपना जीवन यापन करना चाह रहा है, उसके लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं। तो मुझे देखना पड़ेगा कि नीति के किसी जगह पर इसका कोई स्कोप है कि नहीं, तब मैं आपको बताऊँ। सारे डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं बिहार में? 10 हैं। 10 हैं। हमने आपको बता देते हैं, आप पिछले प्रेस नोट को रिसर्कुलेट भी कर देंगे। ये लगातार हमारा प्रभाव क्षेत्र नक्सलियों का कम हो रहा है। नक्सलियों से प्रभावित ज़िले पहले 16 थे, वो घट कर के 10 हो गए हैं। नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र में कमी ज़िलों में भी हो रही है और उनकी इंटेंसिटी में भी हो रही है। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि जिस ज़िले जो प्रभावित थे उसमें भी उनका एरिया कम हो रहा है। कुछ गिने चुने पहाड़ी इलाके जो सीमावर्ती हैं झारखंड के, उस इलाकों में नक्सलियों का आंशिक प्रभाव हो रहा है। पुलिस अब उनके प्रभाव क्षेत्रों में बेरोक टोक जा रही है। इसी कारण से पिछले लगभग 1 साल में लैंड माइन्स की बरामदगी बहुत ज़्यादा हुई है, नक्सलियों की गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा हुई है, नक्सलियों ने उस प्रेशर में आत्मसमर्पण भी बहुत ज़्यादा किया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि नक्सली विचारधारा से अब लोगों का जुड़ाव भी कम हो रहा है, क्योंकि हम आप देख रहे हैं किस तरीके से एक एक नक्सली को हम लोग 6 लाख 7 लाख रुपए सहायता भी प्रदान कर रहे हैं और उनको स्किल भी डेवलप कर रहे हैं और 3 साल के लिए उनको ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो इस प्रकार से चौतरफा जो पुलिस की कार्रवाई है नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में, हमने पुलिस के कैंप भी बनाए और पुलिस जो अभी नक्सली क्षेत्रों से बाहर थी वो अंदर जा कर के ऑपरेशन भी कर रही है, कैंप भी बना रही है। कुल मिलाकर इसका प्रभावित क्षेत्र कम हुआ है। आगे आने वाले दिनों में इसमें और प्रभावित क्षेत्र में कमी लाने के लिए एक ब्रॉडर, एक बृहद और एक सुसंगठित रणनीति बनाई जा रही है। उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। कौन कौन से ज़िले इसमें बच गए हैं, जिसमें मेरे विचार से गया है, जमुई है, औरंगाबाद, इस तरह के ज़िले हैं। उत्तर बिहार के क्षेत्रों से नक्सल प्रभाव ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। कुछ इलाके हैं, पिछली बार आपने देखा किस तरीके से हमने अभियान चला के गंडक क्षेत्र से फरारी अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया था। उसके कुछ साल पहले हम लोगों ने बगहा और बेतिया में अभियान चला के वहाँ से नक्सलियों को गिरफ्तार किया। तो पूरे बिहार में, जहाँ पहले उत्तर बिहार में भी नक्सलियों का प्रभाव क्षेत्र था, वो अब ख़त्म हो रहा है। और दक्षिण बिहार और झारखंड की सीमा पर कुछ ज़िले और कुछ ज़िलों के कुछ क्षेत्र बचे, उस पर हम लोग रणनीति बना एक सवाल और सर, जैसे अभी भारत नेपाल सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इस सीमा पर लगातार चौकसी बिहार पुलिस के द्वारा बढ़ती जा रही है। इस चौकसी के क्रम में सीमा से पार आने वाले और जो हमारे विदेशी नागरिक आते हैं और जो किसी भी तरह के उल्लंघन करते हैं उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करते हैं। मई माह तक, यानी 2023 के जनवरी से लेकर मई माह तक 11 राष्ट्रों के 35 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी बिहार राज्य में की गई। ये विदेशी नागरिक नेपाल, सूडान, म्यांमार, रूस, चेक रिपब्लिक, तिब्बत, चीन का जो भाग है, पूर्वी अफ्रीका, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। इन सभी विदेशी नागरिकों को विभिन्न अपराधों में हमने गिरफ्तार किया, कांड दर्ज किया और अभी ये सभी कांड अनुसंधान अंतर्गत हैं और ये सभी विदेशी नागरिक भारत सरकार या राज्य के जो न्यायालय हैं उसमें न्यायिक हिरासत में। किस तरह के अपराधों में इनको गिरफ्तार किया गया वो ब्यौरा मैं आपको दे देता हूँ। अवैध रूप से बिहार या देश में एंट्री करने के आरोप में 20 विदेशी नागरिकों को, सोना की तस्करी के लिए 6 विदेशी नागरिकों को, मद्य निषेध के आरोप में 4 विदेशी नागरिकों को, गांजा एवं अन्य एनडीपीएस के आरोप में 1, अवैध मुद्रा करेंसी लेकर के आ रहे थे उसमें 1, अवैध आग्नेयास्त्र के साथ में पकड़े गए 1,
चोरी गई कोई संपत्ति ला रहे थे, जहाँ धारा 414 भादवी के तहत दो, कुल जैसा आपको पहले बताया 11 राष्ट्रों के 35 नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को बिहार पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया, तलाशी ली गई, चीज़ों को जब्त किया गया और कांड दर्ज करके उनके विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।